खुश नहीं होते, मगर मुहर्रम के ताज़िया और अखाड़े से क्यों खुश होते हैं? इसलिए कि हमारा काम उनके काम से मेल खाता है। वो भी हाथों से कोई शक्ल बनाता है, उसको घुमाता है, फिर ले जाके उन्होंने वो नदी में डाल देता है और उसके सामने नाचता और गाता है, उसको घुमा के 2-4 पैसे कमाता है। नमाज तो आला किस्म की इबादत है, ये नमाज उससे मेल नहीं खाती। रोजा तो आला किस्म की इबादत है, जिस रोजे में प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्रेन होता है। ये रोजा हमें बीमारी से भी दूर करता है, ये रोजा हमें सेहत भी देता है, ये रोजा हमें गुर्बत का एहसास दिलाता है, ये रोजा हमें सिंपैथेटिक माइंडेड बनाता है, ये रोजा हमें गुर्बत गरीब परवरी सिखाता है, ये रोजा हमें पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल और अपने गुस्से और अपने जज्बात पे काबू सिखाता है। ये रोजे में करोड़ों खूबियां मौजूद हैं जो हमारी पर्सनालिटी बिल्डिंग, हमारी शख्सियत साजी, एक अच्छा इंसान बनाने में बड़ा जबरदस्त रोल नमाज और रोजे का है। आदमी वो नहीं है जो पैदा हो, खाए पिए और मर जाए। आदमी वो है जो जीने का सलीका सीखे, मुझे कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पड़ोसी से सलूक करना है, कैसे मुझे समाज में रहना है, कैसे माँ बाप के सामने रहना है, कैसे बाल बच्चों के सामने रहना है, कैसे मुझे सफर में रहना है। यानी ये सारा सलीका जिसके पास हो वही आदमी कहलाने के काबिल है। वरना खाना पीना, बच्चा पैदा करना, मर जाना, ये काम तो मुझसे ज्यादा जानवर करता है। ये जानवर 5 बाल्टी पानी पीता है, मैं 2 गिलास पानी पीऊं तो उल्टी हो जाए। ये जानवर 50 केजी घास खाता है, मैं 4 रोटी खाऊं तो वॉमिटिंग हो जाए। ये जानवर हर साल 10 बच्चे पैदा करता है, हम तो 5 साल में 1 बच्चा पैदा करते हैं। तो बच्चा पैदा करने, सेक्स करने, खाने पीने, सोने में ये जानवर मुझसे ज्यादा है। अगर मैं भी पैदा हुआ, मैं भी गुटखा सिगरेट खाता रहा, मैं भी खड़े खड़े पेशाब करता रहा, मैं भी किसी फिल्म के एक्टर की नकल में जोकर की तरह बाल बनाता रहा, मैं भी 24 घंटे मुंह को गुटके से भरा रहा, मैं भी खड़े खड़े पेशाब किया, खड़े खड़े बफे सिस्टम में खाया, माँ बाप को मारा, बीवी को गाली दिया, रोजाना रात भर गिदड़ की तरह लड़ता रहा, बीवी को तलाक देने के बाद भी उसको रख लिया, पड़ोसी से कुत्ते की तरह लड़े, रिश्तेदार से मनमुटाव कर लिया, अपने साथ पड़ोसी से हसद और जलन करने लगे, उसको नेमत मिली तो चिढ़ने लगे, उसके घर में मैयत आई तो ताली बजाने लगे। ये इंसान नहीं, जानवरों की टीम है जिसके पास सलीके हयात मौजूद ना हो। इसे पढ़ने लिखने का मतलब यह नहीं है कि इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, पैसा कमाना, जानवर की तरह खाना पीना, मर जाना नहीं, बल्कि तालीम का मकसद ही है परफेक्ट इंसान बनना, एक अच्छा इंसान बनना। अगर कोई 2 लाख महीना कमाने के बाद भी सलीके हयात से महरूम है, वो जानवर है। और अगर कोई इल्म हासिल करने के बाद किराए के मकान में रहता हो, मगर सर से लेके पांव तक मुहज्जब हो, तहजीब टपकती हो, तो ये मुहज्जब इंसान जिसके पास अखलाक मौजूद है, या 2 लाख महीना कमाने वाले डॉक्टर से करोड़ों गुना बेहतर है। वहां पैसा है, आदमियत नहीं है। यहाँ आदमियत है, पैसा हो या ना हो, सब कुछ मौजूद इसके पास है। यही पैगाम इस्लाम देता है। मगर चूंकि जब से काफिरों की नजर मुस्लिम समाज को लग गई, जब से गैर मुस्लिम की नजर लग गई, जब से जोकरों ने, जब से बंदरों ने कहना शुरू किया कि हम दो हमारे दो, जब से बंदरों ने कहना शुरू किया कि पैसा कमाओ, पैसा रहेगा तो लोग तुम्हारे पांव पे गिरेंगे, सजदा करेंगे, पैसा कमाओ, समाज में इज्जत चाहिए तो पैसा कमाओ, चाहे पैसा जहां से भी हो पैसा कमाओ, पैसा रहेगा तो इज्जत मिलेगी। जब से लोगों ने पैसा को अपना खुदा समझ लिया, पैसे के पीछे लोग हलाल की तमीज खो के उसके पीछे पड़ गए, एटीएम लूटने लगे, पैसा चाहिए, माँ बाप को ज़बह करके LIC का दावा ठोक दिया कि मेरा बाप मर गया और मैच्योरिटी की रकम चाहिए। ये बताए कि ये आदमी जब से जानवर बन गया तब से इस दुनिया में आग लगी है, यह दुनिया रहने के काबिल नहीं रही है। अच्छे लोग कब्रिस्तान दौड़ के तमन्ना करते हैं काश में मर गया होता ताकि यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। और यह फरमान मुस्तफ़ा का आखिर जमाने में जीना इतना मुश्किल हो जाएगा, इतने हालात खराब हो जाएंगे कि लोग कब्रिस्तान जाके तमन्ना करेंगे कि काश में मर गया होता। जबकि मौत की तमन्ना कोई नहीं करता है, लेकिन अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, खुद जिंदगी की मुश्किलात से, अपने साथियों से, अपने बिजनेस के पार्टनर से, अपने स्कूल के दूसरे टीचर से इस कदर बंदा तंग आ जाएगा, वो कब्रिस्तान में तमन्ना करेगा काश में मर गया होता ताकि यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। आज से पहले अगर किसी औरत के सर से दुपट्टा गिर जाता था, वह
कहती थी जमीन फटे कि मैं उसमें गड़ जाऊं, क्यों मेरे सर से दुपट्टा गिरा, क्यों मेरे शर्म की चीजों को गैर मर्दों ने देख लिया। क्योंकि जवान होने के बाद लड़कियां अपने बाप से पर्दा करती थी, अपनी बहनों से पर्दा करती थी लड़कियां कि अब मैं जवान हो गई, अब बाप से कोई पर्दा नहीं है, लेकिन बच्चियां बाप से पर्दा करती थी। और आज भी मुख्तसर मुअस्सस घराने में पर्दा है, बच्चियां बाप के सामने जवान होने के बाद शर्मिली सी आती हैं, अपने जवान भाई के सामने शर्मिली सी जाती हैं। लेकिन आज पता नहीं किस खबीस मर्दूद की नजर लग गई कि 15-15 साल की जवान लड़कियां वह साफ दुपट्टा को बोझ समझ रही है, जीन्स और टी शर्ट पहनने पे फख्र महसूस कर रही है, कपड़ा पहनने के बाद भी वह नीम बरहना नजर आती है, उसको फैशन का दर्जा दे दिया गया है, उसको फैशन समझ लिया गया है। अब निकाब पहनने वाली को उसको साफ दकियानूसी समझा जा रहा है, और जो नंगी फिरे चड्डी पहन के घूमे उसको मॉडर्न बोला जा रहा है, उसको पौष घराने की लड़कियां कहा जा रहा है। ये दुनिया रहने के काबिल है जहां ज़नाकारी को फैशन का दर्जा दे दिया गया हो, जहां बेपर्दगी को तहजीब कहा गया हो, जहां बेहयाई, बेईमानी, बेशर्मी को मॉरलिटी का दर्जा दे दिया गया हो, वह दुनिया रहने के काबिल नहीं है। इसलिए क्लाइमेट के एतबार से भी अब दुनिया में रहना मुश्किल है, बेचैनी के एतबार से भी दुनिया में रहना मुश्किल है। सच कहा मुस्तफा ने, गैरतमंद कब्रिस्तान दौड़ के तमन्ना करेंगे कि काश मैं मर गया होता ताकि ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ बेहयाई और बेशर्मी से अपनी औलाद को लोग नहीं बचा पा रहे हैं। अपने तक हाजी है, अपने तक नमाजी है, मगर अपने बेटों को नमाजी नहीं बना पाता है। अपने तक मौलाना है, अपने तक मौलवी है, अपनी बीवी को नमाजी नहीं बना पाता है। अपने तक मौलाना है, अपने तक पीर है, अपने बेटों को सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी नहीं रखवा पाते हैं। तो ये पीर का कौन सा ढोंग रचा रहे हैं कि मुरीदों को जन्नत ले जाने का, मुरीदों के दिमाग में कौन सा फतूर बसा हुआ है कि हमको जन्नत लेके जाएगा। जो अपने बेटों को सुन्नत न सिखा सका, जो अपनी बेटी को पर्दे में न रख सका, जो अपने घर में नमाज नाफिज नहीं कर सका, जो अपने घर में रसूल पाक की सुन्नतों को नाफिज नहीं कर पाया, वो क्या दूसरों को सुन्नत सिखाएगा, वो क्या दूसरों को जन्नत ले जाएगा। यह सिर्फ ऐसे ही है जैसे दुनिया ख्वाबो ख्याल में चल रही है, और दुनिया बिल्कुल ऐसे ही अंधे तौर पर किसी लकड़ी को हीरा मोती समझ करके दुनिया जी रही है। उसी तरह ये बातें हैं कि हमें ले जाएंगी इस्लाम दूध का दूध पानी का पानी फैसला करता है। वह पीर कभी नहीं होगा जो मुस्तफ़ा की सुन्नत से अलग होकर जाए। पीर का मतलब है नाइबे पैगंबर। नाइबे पैगंबर का मतलब है जिसके पास इल्म भी होगा और जिसके पास तकवा भी होगा और जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। काला बाबा बनने से अगर कोई पीर बन जाए, ये बाबा बनना बड़ा आसान है। अगर कोई पीला कपड़ा पहन के पीला बाबा बने, ये बहुत बड़ा आसान है। अगर कोई गले में 50 माला और हाथ में धागा, पाँव में कड़ा बांध ले और हाथ में लाठी और माला ले ले और बोले मैं बड़ा बाबा हूँ, ये बनना बहुत आसान है। मगर बुखारी पढ़ना बहुत मुश्किल है, मुस्लिम पढ़ना बहुत मुश्किल है, अरबी सीखना बहुत मुश्किल है, कुरान की तफसीर पढ़ना बहुत मुश्किल है, नमाज़े पंजगाना कड़ाकी की सर्दी में नहा के पढ़ना मुश्किल है, शरीयत पर अमल करना मुश्किल है। जो बाबा बनेगा काला बाबा, वो तो काला बाबा बने वो हिंदुओं के बाबा की तरह, लेकिन पीर वही होगा जो कुरान जानने वाला हो, जो हदीस जानने वाला हो, जो मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल करने वाला हो। इसलिए गैर आलिम कभी पीर हो ही नहीं सकता है। ये हमने बरहमनों की तरह समझ लिया कि बाबा हो गया, इसलिए हमारे समाज में बेशुमार मसले खड़े हो गए। इतना जान लेके कोई अगर पीर नहीं मिले दुनिया में बाअमल मुत्तकी परहेजगार आलिम जो मुझे ततहीर कल्ब का सामान दे सके, उस जमाने में किसी के हाथ पे हाथ ना दे। बुजुर्गों ने कहा है कि तू आंख बंद कर ले और अपने आप को कह ले कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूँ, और तू कह दे कि मैं सारे पैगंबरों के सरदार मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का मुरीद हो। तो जब तू मुस्तफ़ा का मुरीद हो गया, गौसे आजम का मुरीद हो गया, तो फिर गौसे आजम के तरीके पे अमल कर, सारा फैज मदीना और बगदाद से तुझको मिलता चला जाएगा। ये जाहिल और झंखाड़ के चक्कर में तुमने अब आलिमों से बगावत मोल ले ली, तुमने इन जाहिलों के चक्कर में उलमा की ताज़ीम फर्ज थी, तुमने इसकी तौहीन कर दी, तुमने मस्जिद के इमाम को जलील समझ लिया, तुमने किस पीर झाड़ झंखाड़ के चक्कर में तुमने आलिमों के गुस्ताखी का वबाल तुमने मोल ले लिया। जबकि आलिम तेरा पीर हो या ना हो, अगर कोई मस्जिद का इमाम है आलिम है, अगर कोई खतीब है आलिम है, दरसगाह में बैठकर तेरे बच्चों को कुरान पढ़ाता आलिम है, तो सिर्फ आलिम होने का मतलब वह नाइबे पैगंबर है, और नाइबे पैगंबर का मतलब वह वाजिबुत ताज़ीम है। अगर वह 18 साल का आलिम हो और कोई 80 साल का गैर आलिम हो, तो 80 साल के बूढ़े को चाहिए कि 18 साल जवान आलिम के पीछे पीछे चले, आगे ना चले। यह उम्र का एहतराम नहीं, यह इल्मे दीन का एहतराम है, यह इल्मे दीन का एहतराम है। ये झाड़ झंखाड़ गुंडों ने आलिमों का एहतराम खत्म कर दिया।
दिया, आलिमों की जैसी की तैसी कर दी। कुरान पढ़ाएंगे, हदीस पढ़ाएंगे, जनाजा पढ़ाएंगे, निकाह पढ़ाएंगे, जुमा का खिताब करेंगे, ईदैन की तकरीर करेंगे, महफिल वाज में बयान देंगे और उसके बाद साहब सारी इज्जतें लूट के ले जाए वो जाहिल जो सूरह तब्बत यदा भी पढ़ना ना जानता हो, जो तावुज़ और तस्मीह पढ़ना ना जानता हो, जो कायदे से तहज्जुद की नमाज तो दूर की बात पंजगाना नमाज तक ना पढ़ता हो, सिर्फ लिबास पहनकर या अपने बाप दादाओं की गद्दी पर बैठकर ये दूसरों को बेवकूफ बनाने का कारोबार नहीं चलेगा। इतना तू जान ले कि आलिम नाइब पैगंबर होता है। हदीस में आया अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। इसलिए अगर कोई गैर आलिम वो अरबपति हो जाए तो वो अरबपति है, नाइब पैगंबर नहीं। नाइब पैगंबर होना और है, अरबपति होना और है। अरबपति हो 50,000 एकड़ जमीन का जमींदार हो, वह जमींदार हो सकता है, नाइब पैगंबर नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा खुदा के बाद मुस्तफा का है, और जो मुस्तफा का नाइब हो उनका मर्तबा भी सारे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, जमींदार, पत्नीदार, कैपिटलिस्ट सबसे बड़ा होता है। इसलिए आलिम अगर किराए की दुकान, किराए के मकान में क्यों न रहे, अगर उनके सीने में हदीस कुरान का इल्म है तो जमींदार उनके पांव की धूल के बराबर है, वो नाइब पैगंबर है। वो नाइबे पैगंबर है जो हमें दीन सिखाता हो, जो हमें कुरान सिखाता हो, जो हमें मजहब सिखाता हो, जो हमें सरकार की हदीस सिखाता हो, जो हमें गैर मुस्लिमों के से अलग होने का तरीका बताता हो, जो हमें मुनाजरा करके हमारे मजहब की सच्चाई को बयान करता हो। मुनाजरा करेंगे, किताबें लिखेंगे, दर्स व तदरीस करेंगे, मुस्तफ़ा की शान में नात लिखेंगे, जुमा का किताब करेंगे, और वह जाहिल दो चार माला पहनने के बाद सारी इज्जतें बटोर के लेके जाए। तुम इसके जिम्मेदार हो, इसलिए तुम जिम्मेदार हो। नमाज तुमने छोड़ दी, मेला को अपना लिया, तुमने नमाज छोड़ दी, तुमने उर्स को अपना लिया। मैं नहीं कहता कि उर्स नहीं करना चाहिए, उर्स करना चाहिए मगर नमाज के बाद, नमाज के बाद। मैं नहीं कहता कि तू चादर मत चढ़ा, चादर चढ़ाना चाहिए नमाज के बाद, और मज़ारात औलिया पे जाना चाहिए नमाज के बाद। नमाज के बाद नमाज फर्ज आजम है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है। ये 5 बेसिक बुनियादी पिलर हैं जिस पे इस्लाम की छत टिकती है, इस्लाम की इमारत टिकती है। नमाज नहीं है उर्स के पीछे पागल है, रोजा नहीं है साहब अखाड़ा के पीछे पागल है, हज जो ज़कात नहीं है इमाम बाड़ा और ताज़िया के पीछे पागल है। ये जान ले कि इमाम बाड़ा ये राफिजियों की पहचान है, ये मुरव्वजा ताज़ियादारी ये शियाओं की पहचान है। इसलिए खबरदार, ये गैर मुस्लिम जो तुमसे खुश होते हैं वो अभी अपने हाथ से बुत बनाते हैं, उसको घुमाते हैं और जाके धकेल देते हैं, और तुम भी अपने हाथ से ताज़िया बनाते हो और उसमें दुलदुल बनाते हो, घोड़ा और 2 कब्रें बनाते हो, मसनूई कब्रें जिसका बनाना किसी तरह दुरुस्त नहीं है, और तुम भी घुमाते हो। औरतें वहां आती हैं, पैसा डालती हैं, और तुम भी जाके फर्जी करबला में उसे दफन कर देते हो। इसलिए गैर मुस्लिम ये कहता है ये हमारा त्यौहार है, यानी तुम्हारा त्यौहार मेरे त्यौहार से मेल खाता है, तुम भी बनाता है, तुम भी घुमाता है, तुम भी जाके 10वीं तारीख को जमीन में गाड़ देता है, और ये तुम्हारा काम मेरे काम से मेल खाता है। नमाज सबसे आला तरीन इबादत है, ये उसको अच्छी नहीं लगती। रोजा प्यूरिफिकेशन का सबसे बड़ा जरिया है, ये उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये रोजा उसके काम से मेल नहीं खाता है, और ये काम उसके काम से मेल खा जाता है। हमारा मजहब सबसे सुपीरियर मजहब, हमारे मजहब में बुत परस्ती हराम, हमारे मजहब में शिर्क हराम, हमारे मजहब में नाचना गाना हराम। उनके यहाँ सारा कारोबार नाच और गाने पर ही चलता है, उनके यहाँ सारा कारोबार नाच और गाने पर चलता है। इसलिए जो काम हमारे यहाँ नाच गाना वाला है ये उनको पसंद है। नमाज रोजा हज ज़कात पसंद नहीं है, नाच गाना उनको पसंद है, क्योंकि इसमें नाच गाना होता है इसीलिए उसको पसंद आता है। हमें मालूम है नमाज हमें किस कदर आला दर्जे का पैगाम देती है, रोजा किस कदर आला दर्जे का मैसेज देता है, ये ज़कात किस तरह गरीबों मिस्किनों के खिलाने पिलाने और समाज में एक समानता लाने का जबरदस्त मैसेज देता है। हज किस तरह अपनी निगाहों से जिंदगी में एक बार जहां से इस्लाम का सूरज निकला उस धरती को देखकर किस कदर इस्लाम इस ईमान को स्ट्रेंथ और मजबूती देता है, वो तो वहां से वापस आने के बाद लोगों को है। ये सारी बातें मजबूत बातें हैं, लेकिन जो बातें हमारे यहाँ खुराफात के तौर पर आ गई उसको वो कहता है कि ये हमारे काम से मेल खाता है।
इसलिए वो काम जो उसको खुश कर दे उससे बच जा। जो काम उसमें जहां तक दुरुस्त है, फातिहा करना, फातिहा तक महदूद रह, शरबत पिलाना वहां तक महदूद रह, ठंडा पानी पिलाना वहां तक महदूद रह, कुरान ख़वानी करना वहां तक महदूद रह, बाकी तमाम जहालत को छोड़ दे। नमाज, रोज़े, हज और ज़कात की मौजूदगी में इन जहालत के लिए कोई जगह नहीं है। अलबत्ता याद रखना, क़यामत के दिन पूछा ना जाएगा कि तुमने काज़ी मियां के मज़ार पे गया कि नहीं गया। करोड़ों मुसलमान हैं जो नहीं गए हैं बहराइच आज तक, करोड़ों मुसलमान मेरे तुम्हारी तरह हैं जो नहीं गया है आज तक बगदाद मोहल्ला, मगर वह मुसलमान है, हालत ईमान में मरा, वो जन्नत चला गया। बहुत सारे लोग मदीना नहीं गए, हज फर्ज नहीं हुआ, हज नहीं किए, वो दुनिया से चले गए। मदीना नहीं देखा मगर मुसलमान हैं, वो चले गए। मदीना गए कि नहीं गए ये सवाल नहीं होगा, तुमने बगदाद गया कि नहीं गया सवाल नहीं होगा, ये सवाल होगा कि तुमने नबी की मोहब्बत तेरे दिल में है या नहीं है, तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, तुमने रोजा रखा या ना रखा, ये फराइज व वाजिबात का सवाल होगा। तो जो ये कहता हो कि चादर चढ़ाओ, मैं कहता हूँ चादर चढ़ाओ, आला हजरत ने तो लिखा है मजार पे एक चादर डाल दे ताकि पता चले अल्लाह के वली की कब्र है, और जब तक वह चादर पुरानी न हो दूसरी चादर मत डालना, वरना गैर मुस्लिमों की तरह चादर चढ़ाने को एक रस्म मत बना लेना। अलबत्ता गुलाब का फूल डालना, चूंकि जब तक यह फूल तर रहता है अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, चूंकि जाहिलों को नमाज तो पढ़ना है नहीं, इसीलिए वह 10 रुपए की शीरनी लेके मजार पे चला गया और 10 करोड़ की मुरादें मांग रहा है। मकान चाहिए, सामने वाला प्लॉट चाहिए, और शीरनी है 10 रुपए की, और 10 रुपए की अगरबत्ती लेके चला गया। और साहब वो पाकीज़ा जगहों को, वो अगरबत्ती जो गोबर से तामीर होती है, गोबर से बनाई जाती है, उस गोबर वाली अगरबत्ती से साहब पाट दिया, पूरे बहराइच गाजी मियां के मजार के आसपास उस गोबर वाली अगरबत्ती से पाट दिया। अगर लगाना है तो मुश्क लगा, लगाना है तो कस्तूरी लगा, अगर लगाना है तो गुलाब और खस लगा, वो सारी चीजें छोड़ के ये गोबर वाली अगरबत्ती से चारों तरफ पीट दिया। जो काम गैर मुस्लिम करते हैं वही काम तुम करना शुरू कर दिए। चादरों की बाड़ लगा दी साहब, वहां कब्र का तवाफ करना हराम है, तुमने शुरू कर दिया। कब्र को सजदा करना हराम काम तुमने कर दिया। ये औरतें जब घर से चल के मजार पे हाजिरी देने की नीयत से चलती हैं तो जब तक आती हैं और जाएंगी तब तक अल्लाह के फरिश्तों की लानत में रहती हैं। फरिश्ते उस पर कर्ज देते हैं, लानत बरसाते हैं कि तू तबाह हो जा, तू बर्बाद हो जा। ये बताइए कि औरतें जब घर से निकल के मजार पे आती हैं और फरिश्ता उनके लिए बर्बादी की दुआ करे तो फिर वो आबाद कौन कर पाएगा। मगर फिर उसके बावजूद चूंकि हमारा सारा कारोबार इन औरतों से चलता है, इसलिए मौलाना होने के बाद भी मैं आंख बंद कर लेता हूं, क्योंकि अगर मैं शरीयत पे अमल करूं तो ये 5 पैसे कहां से आएंगे। इसीलिए जहां के लोग पढ़े लिखे लोग हैं वहां भी इस कारोबार को फरोग देते हैं ताकि औरतें ज्यादा आएं, उनको ढेर दुनिया चाहिए, शौहर की लंबी उम्र चाहिए, खूबसूरत दामाद चाहिए, उसको जबरदस्त दुकान चाहिए, क्योंकि सारी तमन्नाएं औरतों के सीने में है। उसे जेवर भी चाहिए, जाफरान भी चाहिए, उसे मकान भी चाहिए, शौहर की लंबी उम्र भी चाहिए। अब कहां जाए, वो किसी बुत के सामने तो जा नहीं सकती, वो इसी मजार के सामने आ सकती हैं। इसीलिए सारी तमन्नाएं लेकर इसी मजार पे आ जाती है, सजदा रेज हो जाती है और वहां मिन्नतें मांगने लगती हैं कि बाबा ये सारी चीजें मुझको दे दीजिए। जो सजदा नहीं किया, जो नमाज ना पढ़ी और वो आ गई फरिश्तों की लानत में आके यहां से लौटेंगी तो लानत ही लानत है, बरकत कहां से होगी। मगर बहुत सारे लोग चुप हो रह गए, इसीलिए चलो कम से कम सुन्नियत तो आबाद है। हाँ, औरतों के अखाड़े से सुन्नियत आबाद है। ये वहाबी नजदी देवबंदी गुस्ताख रसूल जो मुस्तफ़ा की तौहीन करके जो अपना रिश्ता इस्लाम से काट ले, उनके यहाँ अरबपति खरबपति सब है। उनके यहाँ 50-50 नहीं बल्कि 500-500 कमरे का मदरसा है। उनके पास हर शहरों में जबरदस्त मुसाफिर खाने हैं, उनके पास हॉस्पिटल है, उनके पास ITI कॉलेज है, उनके पास सब कुछ है। तो उनकी वहाँ औरतों की हाजिरी मजार पे नहीं है, वह लोग खुद मजार पे नहीं जाते हैं। तो फिर उनकी दियोबंदियत कैसे बच रही है, उनके लोग कैसे उनके कब्जे में रहते हैं, उनकी औरतें किस तरह उनके पर्दे में रहती हैं, उनकी औरतें घरों में किस कदर तहज्जुद के वक्त में रोती हैं, क्योंकि उन्होंने मसाज दिया है कि सजदा करना जरूरी है, सजदे में रोना जरूरी है, ये सरकार का तरीका है, सुन्नतों पे अमल करना जरूरी है। और हमने इस तरह कमजोर बुनियाद पे सुन्नियत को खड़ा कर दिया कि औरतें नहीं आएंगी तो सुन्नियत चरमरा जाएगी। मैं तो उनको देखता हूँ जिनके पास लाखों हजारों मदरसे, जिनके पास करोड़ की प्रॉपर्टी, जिनके पास कॉलेजेस स्कूल है, ITI कॉलेज है, हॉस्पिटल है, मुसाफिर खाने हैं। मेरे पास उसके मुकाबले में राजधानी बरेली जो मरकज अहले सुन्नत है, वहाँ रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद कोई मुसाफिर खाना नहीं है जहाँ आदमी जाए वहाँ पर फ्रेश हो जाए, उसके बाद वहाँ कोई बताने वाला हो, आला हजरत की जिंदगी को सिखाने वाला हो, ताकि वहाँ जाने के बाद जब वो मज़ार आला हजरत पे हाजिरी देने जाएं वह जाने के आला हजरत किसका नाम है। वो एक आम वली का नाम नहीं, वह शेखुल इस्लाम का नाम है, मुजद्दिद आज़म का नाम है। कई करोड़ मुसलमानों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले मोहसिन
सुन्नियत का नाम है। जब तक वो जानेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। जब बरेली जो शहर मरकज़ अहले सुन्नत है, जब वहाँ रेलवे स्टेशन के पास हॉस्पिटल नहीं, जब वहाँ हमारा मुसाफिर खाना नहीं, तो हमारा बच्चा लखनऊ इंटरव्यू देने जाएगा, अब वह सस्ते में 80 रुपए में 200 रुपए में रूम चाहेगा, तो वह रूम होटल जाएगा तो 1200 रुपए 2000 रुपए में होटल मिलेगा, और वहाँ एक होटल साहब उसी का है जो 200 रुपए में एक रूम दे देगा, आराम से रहो। तो जब बच्चा मेरा होगा उसके मुसाफिर खाने में रहेगा, तो फिर वहाँ उनकी नमाजों की पाबंदी, उनके सारे अंदाज, मुसलमानों के ताल्लुक से हमदर्दियाँ, ये सारी चीजें देखने के बाद जब लौटेगा बेटा आपका रहेगा, मगर नजरिया उसका बदल चुका होगा। तो ये कमजोर बुनियाद पर सुन्नियत खड़ी है। सुन्नियत तो आला चीज है, सुन्नियत ही हक है, मसलके आला हजरत ही हक है। जहाँ इश्क़ रिसालत है या खशियत इलाही है, जहाँ मसलके हनफियत है, जहाँ सदाकत और सच्चाई है, जब ये सारी सदाकतें हमारे पास मौजूद है, तो कमजोर बुनियाद पर हम सुन्नियत की क्या हिफाजत करें। और आज गैरतमंद आदमी जान रहा है इन मज़ारात के खुराफात की वजह से हमारे इंजीनियर बच्चे हमारे हाथ से निकल गए, हमारे MBBS बच्चे हमारे हाथ से निकल गए। जो भी बच्चे अलीगढ़ पढ़ने जाते हैं बरेली पीर के, वहां से लौटने के बाद वो दियोबंदी हो जाता है, इसलिए कि वो कहता है कि नमाज में सैकड़ों जगहों पे नमाज का जिक्र आया है कुरान में, मगर नमाज है नहीं। और जबकि खुराफात में हमारा बाप आगे है। मेरे घर में जो पीर 25 साल से आ रहा है, वो कभी नहीं बोला कि नमाज नहीं पढ़ोगे मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा, लेकिन वो बोला कि फातिहा दिलाओ, वो बोला कि हाथ में धागा बांधो, मुराद की धागा जाके मजार पे बांध के आओ, 11वीं शरीफ में लंगर लुटाओ। यानी जो चीज अगर जायज है भी मुस्तहब है, नफल है, और जो फर्ज को छोड़ के नफल अदा करे। आला हजरत ने लिखा है कि 50 करोड़ की मस्जिद तामीर करना ये नफल है। ज़कात का 100 रुपया किसी पे निकल रहा हो या 100 रुपया निकालना फर्ज है, और जब तक यह फर्ज नहीं निकालेगा वह नफल मुअल्लक रहेगा। चूंकि ये फर्ज है वह नफल है। अगर कोई अपना हज ना करे, 50 मौलवी को हर साल हज करवाए, यह हज करवाना नफल है, अपना हज करना फर्ज है। और जब तक अपना ना करे ये नफल काम नहीं देगा। अपना रोजा रखना फर्ज है, 1000 आदमी को डेली इफ्तार करवाना नफल है। जब तक अपना फर्ज ना अदा करे उस वक्त तक कोई नफल कबूल न होगा। उसी तरह से फातिहा नफल है, मजार पे हाजिरी नफल है, ये मुहर्रम का खिचड़ा नफल है, 12वीं का जुलूस नफल है, 11वीं का खिचड़ा पे फातिहा देना नफल है, मुहर्रम में फातिहा दिलाना नफल है। और फर्ज छोड़कर कोई नफल अदा करेगा तो नफल लटका हुआ रहेगा, और फर्ज अगर नहीं है तो नफल मुअल्लक रहेगा जब तक कि फर्ज न अदा करे। इसलिए तो जो लोग कहते हैं कि फातिहा मिलाद हराम, वो भी रास्ते से बहका हुआ है, और जो कहते हैं कि फातिहा मिलाद करो, नमाज की क्या जरूरत है, वो भी जहन्नम के रास्ते को चुना हुआ है। और यह बीच का रास्ता है, मसलके एतदाल, मसलके हक व सदाकत, मसलके आला हजरत के फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, नमाज भी होगी, मज़ारात पे हाजिरी भी होगी, रोजा भी होगा, और 12वीं का जुलूस भी निकलेगा, ज़कात भी अदा की जाएगी, 11वीं का बकरा भी ज़बह होगा, नफल भी अदा होगा, फर्ज भी अदा होगा। या दोनों मिलकर सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। इसलिए कि नफल नफल है, फर्ज फर्ज है। फर्ज छोड़कर सिर्फ नफल को कोई अपनाएगा तो जान ले कि वो बिल्कुल मिसगाइड हो गया है, वह गुमराह हो गया है, वो रास्ते से भटक गया है। नहीं काम आएगी कोई तहज्जुद की नमाज अगर फजर जोहर असर मगरिब ना पढ़े, नहीं काम आएगी शबे कदर में 1000 रकत नमाज जब तक कि वो ईशा और फजर ना पढ़े। क्योंकि ईशा फजर पढ़ना फर्ज है और नफल तहज्जुद पढ़ना ये नफल है, इशराक पढ़ना नफल है, चाश पढ़ना नफल है, अवाबीन पढ़ना नफल है, 100 रकत नमाज से नफल रात में पढ़ना ये नफल है। नफल कोई कबूल नहीं होता, नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि फर्ज ना अदा करे। जिस तरह कंपलसरी सब्जेक्ट में पास करना जरूरी है, नफल में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100 नंबर ले आया और जो कंपलसरी है उसमें 30 नंबर भी नहीं ला पाया, वह फेल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फर्ज में पास कर गया है यानी कंपलसरी में पास कर गया है और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो 99.9 नंबर ले आया है, तब ये ऑप्शनल का मार्क्स कंपलसरी के साथ जुड़ करके उसके रैंक को बढ़ा देगा, रैंक बढ़ा देगा। उसी तरह अगर किसी के पास फर्ज नहीं है, सिर्फ नफल नेकी का पहाड़ है, वो तो समझ लें कोई रैंक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फर्ज के साथ नवाफिल इसके पास है, यह नवाफिल फर्ज के साथ मिलकर उसके दर्जात को बुलंद कर देगा, उसके रैंक को बढ़ा देगा। इसलिए ए सुन्नी, चाहे मुहर्रम का खिचड़ा हो या 12वीं का 11वीं का बकरा या मुहर्रम या 12वीं का जुलूस हो या गरीब नवाज की छठी या गाजी मियाँ का की फातिहा हो या किसी भी औलिया सालहीन का उर्स हो, ये नफल है
ऑप्शनल है, करा तो ठीक, नहीं करा तो कोई गुनाह भी नहीं है। लेकिन नमाज फर्ज, फजर, जोहर, असर, मगरिब ये फर्ज है। अगर फर्ज छोड़ा और नफल के पीछे पागल रहा, कयामत के दिन कुछ नहीं मिलेगा, वह हाथ मलता रहेगा। इसलिए नमाज पढ़ना फर्ज आजम, नमाज छोड़ना गुनाह आजम। मेरा बच्चा अलीगढ़ पढ़ने जाता है, वहां तबलीगी जमात के लोग मेरे बच्चों को नमाज की फजीलत पर 100 आयतें पढ़ा के उसके दिमाग को ठंडा कर देता है। उस जमात के लोग 1000 हदीसें नमाज पढ़ने की फजीलत, नमाज ना पढ़ने की मसम्मत और सजा पर मुश्तमल वो हदीसें सुनाकर मेरे बच्चों के कान खड़े कर देते हैं। वो बच्चा के बोलता है मेरा बाप तो मिसगाइड है, ये तो फातिहा, मिलाद, दुआ, दरूद, चादर, फूल के पीछे पागल है। और जो चीजें हदीस और कुरान में हजारों जगहों पे आया जिक्र आया है जो फर्ज आजम है, उसके ताल्लुक से गफलत और लापरवाही है। कभी पढ़ा, ईद पढ़ा, कभी जुम्मा पढ़ा, जबकि 5 वक्त की नमाज के ताल्लुक से कुरान पाक में आयतें मौजूद हैं, हदीस पाक में मौजूद है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ, कारून के साथ होगा। इसका मतलब है कि मेरा बाप मिसगाइड है। वो बच्चा मेरा है मगर उसने उसको बहका दिया। इसलिए आज जरूरत है कि हर सुन्नी अपने बच्चों को मुस्तफा की हदीस के मुताबिक 7 साल की उम्र में उसको नमाज पढ़ने का आदेश दे कि हुजूर ने कहा है मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सबे सनीन। अपने बच्चों को नमाज का आदेश दे जब तेरा बच्चा 7 साल का हो जाए। वद्रिबुहुम अलैहा वहुम अबनाओ अश्र सनीन। और जब 10 साल के बच्चे हो नमाज ना पढ़े उसे मार के नमाजी बना दे। अगर इस हदीस पर हर मुसलमान को अमल करना होगा, वरना बच्चा जब तक छोटा है तब तक तेरे कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होगा वो वहां भी नजदी हो जाएगा। इसलिए जवान होने से पहले 7 साल की उम्र में उसको नमाजी बना दे, 10 साल में मार के नमाजी बना दे, फातिहा मिलाद का उसे आदी बना दे, नमाज पढ़ने का मार कर उसे पढ़ने का आदी बना दे। जब फातिहा भी दिलाएगा, नमाज भी पढ़ेगा, तो अलीगढ़ और जेएनयू में जब पढ़ने जाएगा, वहां कोई तबलीग जमात का आदमी आके 1000 हदीस लेकर मेरे बच्चों को गुमराह करने आएगा कि देखो तुम्हारा बाप फातिहा पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता है, तो मेरा बच्चा नमाजी बनकर वहां बता देगा कि जाओ जाओ मुझे गुमराह नहीं कर पाएगा, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नमाज़े पंजगाना की नेमत भी है। अगर अपने बच्चों को काफिर होने से बचाना चाहता है तो इंजीनियर बनने से पहले उसे नमाजी बना दे, उसे मिल्लिया भेजने से पहले नमाजी बना दे, उसे अलीगढ़ भेजने से पहले नमाजी बना दे, उसे जेएनयू भेजने से पहले नमाजी बना दे, उसे आईएएस कंप्लीट करने से पहले नमाजी बना दे। नमाज पढ़ने में 16 घंटे नहीं लगते हैं, आईएएस बनने में 16 घंटे रोजाना पढ़ना पड़ता है, मगर नमाज पढ़ने के लिए 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा टाइम निकालना पड़ता है। फजर में निकाल ले 10 मिनट, जोहर में निकाले 15 मिनट, असर में निकाले 10 मिनट, मगरिब में निकाले 10 से 12 मिनट, ईशा में निकाले 15 से 20 मिनट। और जोड़ ले कितना हुआ? अपने पेट के लिए डीएम बनेगा तो 18 घंटे डेली पढ़ना है 30 साल तक। और जहां तुम्हें खरबों साल रहना है, जहां तुम्हें महासंख्यों साल रहना है, जहां मौत ही नहीं है, ये बता दे वहां के लिए तुमने क्या सोचा है, वहां के लिए तेरे पास क्या प्लान है। इसलिए माँ बाप अगर बच्चों को जमीन मकान देने तक महदूद रहा, वह बच्चों का दुश्मन है। वह माँ बाप कामयाब है जो अपने बच्चों को जमीन मकान दे ना दे मगर खरबों साल की जन्नत जाने का तरीका सिखा दे। वह बाप मोहसिन है जो अपने बच्चों को बता दे कि दुनिया टेम्पररी है, प्रोविजनल है, और आखिरत दायमी है और बाकी रहने की चीज है। वो आखिरत दायमी और बाकी रहने की चीज है। यही असली तालीम है, यही मकसद हयात है, और यही असल में सारी चीजें हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ फुरूई चीजों में पढ़ने के बाद अपने बाल बच्चों की मुस्तकबिल को आप तबाह मत करें। ये जानने के क्या कंपलसरी है, क्या ऑप्शनल है, जानने की क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है। जरूरी को अपनाए, गैर जरूरी को छोड़ दे। और हुजूर ने फरमाया है मिन हुस्न इस्लामिल मर तर्कहु माला यानी एक मोमिन के इस्लाम की खूबसूरती यह है गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे, जो अननेसेसरी चीज है। आज सारे लफड़े झगड़े उसी गैर जरूरी चीजों के लिए है। अगर सारे मुसलमान नमाजी बने तो छोटे छोटे मसले का ऐसे ही हल निकल आएगा। या छोटी छोटी बातों में झगड़ना, मदरसे में लड़ाई करना, दरगाह के नाम पे लड़ाई करना, काफिरों के साथ साजबाज करना, खानका के नाम पे जंग करना, पीर के नाम पे लड़ाई झगड़ा करना, और एक मोमिन के एहतराम को पामाल करना। जबकि खाने काबा जो मोहतरम घर है, उस मोहतरम घर की दीवार की पत्थर की तरफ इशारा करते हुए हुजूर ने कहा था एक काबा तू काबिल एहतराम है, लेकिन मोमिन तुमसे ज्यादा काबिल एहतराम है। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है, मोमिन खाने काबा की दीवार से ज्यादा काबिल एहतराम है।
इसलिए मोमिन को जलील करना, मोमिन को रुस्वा करना, मोमिन को घसीटना, मोमिन को जलील करना, मोमिन के खिलाफ साजिशें रचना, मोमिन के पोशीदा ऐब को बरमला करना, आश्कारा करना, उनके उयूब पे पर्दा नहीं डालना, वह शख्स मोमिन ही नहीं है। जो अपने भाई के लिए वह पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद ना करता हो। यहाँ बड़ी छोटी छोटी बातों में जो लगेगा, अब बड़ी बड़ी बातों को जो छोड़ेगा, उसे तो घर से लेके बाहर तक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज जो हर घर में टेंशन, हर घर में लड़ाई, पीर के नाम पे जंग, मौलवी के नाम पे जंग, इमाम के नाम पे जंग, कब्रिस्तान के नाम पे जंग, साहब मदरसा के नाम पे जंग, जलसे के नाम पे जंग। मुसलमान चाहे जिस पार्टी में जाए, चाहे कांग्रेस में जाए, तृणमूल में जाए, आरजेडी में जाए, सपा में जाए, बसपा में जाए, मगर मस्जिद में सारे लोग एक हो जाए, यह कहते हुए कि बसपा, सपा, कांग्रेस वो राजनीति की चीजें हैं और यह मस्जिद तो मेरी आखिरत से रिश्ता इसका जुड़ा हुआ है। इसलिए एक सफ में खड़े हो जाए महमूद और अयाल, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यहाँ डेमोक्रेसी रहे कि सारे मुसलमान एक है, सब मुसलमान एक इमाम के कहने पर खड़े होते हैं और झुकते हैं। तो मस्जिद के अंदर इमाम के कहने पर खड़े हो और झुके, और मस्जिद से बाहर होने के बाद उस इमाम से रिवोल्ट और बगावत करके दूसरे काफिरों के रास्ते पे चलें, उनकी दलाली करें, उनके तलवा को चाटें, उनके झोला को ढोएं। इसी ने मुझको जलील और रुस्वा किया, काफिरों की निगाहों में मुझे गिरा दिया है। यही अमल ने मुझे अल्लाह की निगाह में गिरा दिया है, इसी अमल ने मुझे मुस्तफा की निगाह में गिरा दिया है। लेकिन जब आप सच्चाई को पकड़ेंगे और छोटी छोटी बातें ऐसे ही दूर हो जाएंगी। नमाज़े पंजगाना बाजमात पाबंदी से मुसलमान पढ़े, 50% मसला इसका हल हो जाएगा। आज क्रिश्चियन हमें तबाह करने के लिए यहूदी के साथ हो गया है, जबकि आप कुरान पढ़ें, कुरान में कहता है वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै। कुरान कहता है कि ये यहूदी कहते हैं कि नसरानी जीरो है, कुछ नहीं है, नसरानी काफिर है। यानी यहूदी क्रिश्चियन को काफिर कहते हैं और क्रिश्चियन कहते हैं वक़ालतिल नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। ये नसरानी कहते हैं यहूदी कुछ नहीं है, यानी क्रिश्चियन कहते हैं यहूदी काफिर है। हिटलर ने कई 50 लाख यहूदियों को ज़बह कर दिया और चंद लोगों को छोड़ा जो आज वो उत्पात मचा रहा है। इन खबीसों को भी मार दिया गया होता ताकि दुनिया इन यहूदियों के खबीस वजूद से पाक हो जाती, मगर हिटलर ने इन लोगों को यह कहते हुए छोड़ा था कि दुनिया आने वाली नस्लें ये न बोले कि हिटलर ने बहुत बड़ा जुल्म किया कि 50 लाख यहूदी को काट दिया, मुट्ठी भर यहूदी को मैंने छोड़ दिया है, ताकि इनका अहंकार, इनका घमंड, इनका जुल्म, इनकी बर्बरियत, इनका तशद्दुद, इनकी जाहिलियत, इनकी खबासत को देखने के बाद लोग कहें कि ये यहूदी इसी काबिल है कि इसे काट दिया जाए, ये यहूदी इसी काबिल है कि काट दिया जाए। आज जो कुछ भी फिलिस्तीन में और रफा में ये खबीस मरदूद वो हमास के बहादुरों को खोज नहीं पा रहा, उसको तो मार नहीं रहा है। जो बोला था 4 दिन में तबाह कर देंगे, आज 8 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर गया, हमास उसी ताकत के साथ जिंदा है और इन खबीसों के दांत खट्टे कर रहा है और बम गिरा रहा है। आज ए मुसलमान अब भी तो समझ जा कि 4 दिन में गाजा को तबाह करने का प्लान देखने वाला यहूदी आज जलील हो गया है, वह एक्सपोज हो गया है। 8 महीने हो गए वो हमास को खत्म नहीं कर पाया। पता ये चला कि इस्लाम हक है, कुरान हक है, इन्ना नस्रल्लाह करीब, अल्लाह की मदद करीब है। ए मोहम्मद के गुलामों, आज सरकार दो जहां की कब्र अनवर से आवाज आ रही है, तुम कुरान पाक के पैरोकार बन जाओ, तुम अपने पैगंबर की सुन्नतों का आमिल बन जाओ। जन्नत वहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, सेहत और राहत यहां मिलेगी। मगर हमने कुछ भी सबक नहीं सीखा। कई हजार यहूदी नसरानी अमेरिका और यूरोप के वो कलमा पढ़ लिए कि 8 महीने हो गए हमास को हरा नहीं पाया। हमास कुरान पढ़ता है, हमास के लोग हाफिज कुरान है, इनके बच्चे शहीद होने के बावजूद ये इन जालिमों के सामने सरेंडर नहीं कर रहा है। यह सब्र की तस्वीर बना हुआ है। इनका सब्र, इनका पेशेंस, इनका कुरान पाक पढ़ना, इनका नमाज पढ़ना, इनका हिफ्ज़ कुरान करना, क़िब्ले अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ की बातें करना, इन हमास की क्वालिटीज़ को देखकर अमेरिका और यूरोप के कॉलेजेस में पढ़ने वाले हजारों स्टूडेंट्स कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आज इसी फिलिस्तीन की जंग को देखकर अखबार के मुताबिक हजारों क्रिश्चियन कलमा पढ़ के मोमिन हो गए। काश ये मुसलमान भी उस जंग को देखने के बाद ये नमाजी बन गया होता, शरीफ हो गया होता, मुत्तकी हो गया होता। अमेरिका का काफिर जब कलमा पढ़ सकता है तो तुम भी तो अल्लाह की मदद को निगाहों के सामने देख रहा है कि 8 महीने हो गए, मुट्ठी भर मुजाहिदीन को वो हरा नहीं पाया।
आज भी पूरी ताकत के साथ जिंदा है। इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं, वह अमेरिका की कॉलोनी है। अमेरिका दुनिया की महाशक्ति, सारा हथियार अमेरिका का है।